वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम काव्यांग विवेचन के अंतर्गत अलंकार संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण से होता है या गहनों से होता है। जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से होती है, गहनों से होती है, ठीक उसी प्रकार से कविता की शोभा अलंकारों से होती है। किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का उपयोग अपेक्षित है। अलंकार का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। गद्य की विधा हो अथवा पद्य हो, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग अपेक्षित होता है। आप ये समझे कि जिस तरीके से अपेक्षा से अधिक गहनों या आभूषणों का प्रयोग भद्दा सा लगता है, ठीक उसी प्रकार से एक ही कविता में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग अनपेक्षित होता है। अलंकारों का प्रयोग नितांत स्वाभाविक है। स्वाभाविक प्रयोग से कविता की शोभा बढ़ती है। अलंकार को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हम शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले और अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकारों से जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकार है, उनके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। शब्दालंकार और अर्थालंकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात जो चमत्कार होता है वो शब्द में होता है। वो शब्द यदि इधर उधर हो जाए तो वो चमत्कार भी आप ये समझे कि खत्म हो जाएगा। और जो अर्थालंकार है, जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत जो पहला अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जिस अलंकार में वर्णन की समानता हो, अर्थात पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कविता की कोई पंक्ति है, उस कविता की पंक्ति में एक ही अक्षर, एक ही वर्ण की आवृत्ति यदि होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि एक प्रचलित पंक्ति है कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी वृत्ति भगाइए। अब सुनने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति हुई है और इस कारण से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जिस अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की किसी प्रकार की समानता होती है वह अनुप्रास है। और इसके जो भेद है वो 5 भेद माने गए हैं: छेकानुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। अब जहां पर अनेक व्यंजनों या वर्णों की एक बार समता हो वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे कि पंक्ति में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें समानता पाई जाती है। जैसे कि एक उदाहरण हम देखते हैं: जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप। अब ये जो उदाहरण है इसमें जन नुज दर एक बार समता है, इस वजह से इस उदाहरण में छेकानुप्रास होगा। लाटानुप्रास जो अलंकार है, परीक्षा में इस अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसका जो नाम है वो लाट देश, जो दक्षिणी गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को प्रिय होने के कारण यह जो अलंकार है वो लाटा अनुप्रास अलंकार कहलाया। अब इसकी विशेषता यह है कि जहां पर शब्द और अर्थ एक ही रहते परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही उसका जो अभिप्राय है वो भिन्न रूप में प्रकट होता है, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, और राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। जहां पर शब्द और अर्थ एक ही रहते परंतु अन्य पद के साथ अन्वय जब हम करते तो उसका जो अभिप्राय है वो भिन्न प्रकट होता है। यमक अलंकार, जहां पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। जैसे जो शब्द है वो शब्द विभिन्न बार आता है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और प्रत्येक बार उसका जो अर्थ है वो अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका एक हम उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। अब जो उर्वशी शब्द है जिसको डार्क किया हुआ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इस शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है और तीनों ही बार इसका जो अर्थ है वो अलग होगा। तो उर्वशी के अनेक अर्थों में आवृत्ति से यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के साथ ही श्लेष अलंकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो अथवा हिंदी से संबंधित कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो। अलंकार में यमक और श्लेष अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहां पर एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है, अर्थात जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक ही शब्द से अधिक अर्थ निकलते हो। सामान्य रूप से इस परिभाषा को ऐसे भी समझा जा सकता है कि शब्द एक बार आता है लेकिन प्रसंगवश उस शब्द के विभिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे एक हम उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति में पानी जिसको डार्क किया गया है, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब इस जो पानी का अर्थ है मोती के संदर्भ में उसकी चमक से होगा, मानस के संदर्भ में उसकी इज्जत से होगा और चून के संदर्भ में उसकी चमक या चूने से होगा। तो विभिन्न प्रसंगों में इसके अर्थ विभिन्न होंगे, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो विद्यार्थियों, आज हमने शब्दालंकार के विभिन्न भेदों और मुख्य शब्दालंकारों के बारे में बातचीत की है। आगे के वीडियो में अलंकार के इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।